रियल कौन सी हूँ। इस वीडियो पे मैं एक अनबॉक्सिंग करूँगा। तो ये जो किट आया है ये एक वेलकम किट है। तो इसके अंदर क्या है वो बताऊँगा और ओपन करके दिखाऊँगा भी इसके अंदर क्या चीज़ है और ये कहाँ से आया है। तो तब तक वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। तो इस वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, ताकि अगर आप लोग अच्छा लगा तो। और जिसे इस वीडियो के बारे में नहीं पता है और जिसे इस चैनल के बारे में नहीं पता है उसके साथ भी आप शेयर कर लीजिए, ताकि जब भी मैंने वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन तो आपको और आपका दोस्त के साथ मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो किट आया है तो देख सकते हैं एक किट आया है डीबीएस बैंक की तरफ से। ओके, तो डीबीएस बैंक की तरफ से ये जो किट आया है तो जो इसका अंदर जो एड्रेस था, नाम था, सब कुछ मैं हाइड कर दिया, क्योंकि ये जो नाम और एड्रेस दिया नहीं सकता क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्राइवेसी इशू। तो ये जो रहा डीबीएस बैंक लिखा भी है और देख सकते। तो मैं पहले भी बता दिया, अभी भी बता रहा हूँ कि आपका सामने ये उल्टा दिखा सकते हैं, क्योंकि मैं जो शूट करता हूँ वो फ्रंट कैमरे से, अगर बैक कैमरा से करता तो ये सीधा दिखा सकता। तो मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ इसलिए देख सकते हैं उल्टा दिख रहा है। और इस ये जो सबसे पहले जो बॉक्स मिलते हैं और इस बॉक्स को ओपन करने के वक्त उसके बाद ये चीज़ मिलता है और इस चीज़ के अंदर ही रहता है डीबीएस बैंक का जो मेन चीज़ है, मतलब जो डीबीएस बैंक का जो वेलकम किट है, मतलब क्या आया है इसके अंदर देख लेते हैं। तो सबसे पहले ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मिलता है डेबिट कार्ड, देख सकते हैं। तो ये जो डेबिट कार्ड लिखा है और डेबिट कार्ड का नंबर भी यहाँ पे मेंशन है, इसलिए मैं दिखा नहीं सकता और इसलिए मैं हाइड कर दिया। और उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है और इस पर लिखा है कि इस साइड पे लिखा है एड्रेस, जो हाइड कर दिया। और इस डेबिट कार्ड को अगर मैं सील ब्रेक करूँ तो सील ब्रेक करने के बाद तो कुछ ऐसा मिलता है डेबिट कार्ड। तो पीछे सिर्फ लिखा है CVV नंबर, पीछे सिर्फ CVV नंबर के अलावा और कुछ नहीं है। और सामने जो चीज़ है, मतलब जो मेन चीज़ है वो है सामने, मतलब फ्रंट पे। तो बैक साइड पे सिर्फ CVV नंबर और कुछ ज़्यादा नहीं है। और ये जो डेबिट कार्ड मिला है, वीसा मिला है और एक पेवेप टेक्नोलॉजी है, मतलब इस कार्ड के थ्रू आप किसी भी पेट्रोल पंप पे या फिर किसी भी शॉपिंग मॉल पे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अप टू 2000 रुपीज़ तक कोई भी पिन का ज़रूरत नहीं है, मतलब अप टू 2000 रुपीज़ तक कोई भी पिन का ज़रूरत नहीं है। 2000 रुपीज़ से ज़्यादा अगर आप करते हो तो ही आपको पिन एंटर करना पड़ेगा। एक पे टेक्नोलॉजी और पे टेक्नोलॉजी का और भी एक फ़ायदा है कि कार्ड को आपको स्वाइप करने का ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर आप किसी भी जगह पे आप कुछ भी चीज़ परचेज करते हो तो आपको कार्ड ऐसा करके स्वाइप करना पड़ता है। स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक काम करना होगा, ये जो कार्ड है, कार्ड को सिर्फ इस तरीके से पकड़ना होगा उस मशीन के ऊपर पे स्वाइप मशीन रहता है, स्वाइप मशीन के ऊपर, उसके बाद आपका पेमेंट कर जाएगा, कुछ ऐसा पकड़ना होगा। तो ये जो कार्ड है, कार्ड मुझे मिल चुका है। और एक चीज़ बता दूँ कि ये कार्ड मेरा नहीं है, लोग दूसरा एक का कार्ड है। तो अगर आपका डीबीएस बैंक का अकाउंट है और अगर आप अकाउंट ओपन कर चुके हो तो डीबीएस बैंक का अंदर जो डेबिट कार्ड मिलते हैं वो किस तरीके से मिलते हैं और डेबिट कार्ड का क्वालिटी कैसा रहता है और इसका अंदर क्या क्या ऑफर्स रहते हैं, मतलब सारा चीज़ इस वीडियो पे बताने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। कार्ड निकलने के बाद ये जो पेज आया है, इस पेज के अंदर सबसे ऊपर लिखा है कस्टमर ID, उसके बाद डेबिट कार्ड नंबर भी लिखा है, इस जगह पे IFSC कोड भी है, अकाउंट नंबर भी है और पिन कैसे सेट करना है वो भी वही यहाँ पे मेंशन है। तो पिन सेट करने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा। आपका अगर डीबीएस बैंक का अकाउंट है तो आपको पता ही होगा कि डीबीएस का एक एप्लीकेशन होता है, जिस एप्लीकेशन के थ्रू आपको अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो उस डीबीएस के एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डेबिट कार्ड कर उस जगह पे आप सेट कर सकते हो। तो अगर आप डीबीएस बैंक का अंदर ज़्यादा अगर आप चेक कर सकते हो तो चेक करिए, उस पर ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आपको पता नहीं है तो बता भी सकते हैं, मैं इसके लिए और एक वीडियो बना दूंगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट और जो रहता है तो डेबिट कार्ड का जो क्या क्या चीज़ मिलेगा, इसके अंदर लिखा है कि गेट अनलिमिटेड ATM विड्रॉल्स एट 2 lakhs ATMs across India with a daily withdrawal limit of 50,000 rupees local parks। उसके बाद
लिखा है कि यूज़ ऑन कार्ट फॉर ऑल योर शॉपिंग नीड्स, एंजॉय ग्रेट डील्स एंड ऑफर्स विथ अ डेली लिमिट ऑफ 1 लाख। मतलब इस कार्ड के थ्रू आप पर डे 1 लाख रुपीज़ तक का शॉपिंग कर सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद ओवरसीज बेनिफिट है अक्रॉस 2 मिलियन ATMs वर्ल्ड वाइड विथ डेली विड्रॉल लिमिट ऑफ 25,000 रुपीज़। शॉप एट एनी फिजिकल स्टोर अराउंड द वर्ल्ड विथ अ डेली लिमिट ऑफ 25,000। मतलब आप पूरा पृथ्वी के किसी भी जगह से आप शॉपिंग कर सकते हो इस डेबिट कार्ड को यूज़ कर और उसका लिमिट रहेगा 25,000 रुपीज़। इसके बाद छोटा एक लिखा है कि रिमेंबर टू एक्टिवेट योर डेबिट कार्ड टू इंडियन यूजेस ऑन डिजिटल ऐप। मतलब अगर आप इस डेबिट कार्ड को देकर इंटरनेशनल कोई भी ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, मतलब इंडिया के बाहर किसी भी जगह पे अगर आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो आपको इंटरनेशनल जो पेमेंट है इनेबल करना पड़ेगा। अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट इनेबल नहीं करते हो तो आपको जो इंटरनेशनल यूजेस के लिए नहीं दिया जाएगा, मतलब आप यूजेस नहीं कर सकते हो। तो इंटरनेशनल पेमेंट इनेबल करने के लिए बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप कर सकते हैं। एटीएम कार्ड के अंदर जाने के बाद ही उस पर आप एक ऑप्शन मिल जाएगा कि इंटरनेशनल पेमेंट, उसके बाद वहाँ पे आपको इनेबल करना पड़ेगा। तो इनेबल करने के बाद वक्त आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि येस और नो, तो आप येस कर देना और उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो। तो इंटरनेशनल पेमेंट इनेबल करने के बाद आप यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ऐसा कुछ फेस करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर बात करें कुछ ऐसा स्टेप दिया गया है, देख सकते हैं। मतलब इस पर ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखा है कि कैसे आप डेबिट कार्ड का जो ATM पिन है उस पिन को आप सेट कर सकते हो। सबसे पहले लिखा है कि डिजी बैंक ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको जाना होगा एक्टिवेट योर डेबिट कार्ड। उसके बाद यहाँ पे जाना होगा एंटर CVV, मतलब कार्ड का पीछे एक CVV नंबर मिलता है, उस CVV नंबर को यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे लिखा है कि उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर लिखा है कि सेट अ सिक्योर पिन, मतलब 4 डिजिट का पिन सेट करना होगा। उसके बाद आपके डेबिट कार्ड का पिन जनरेट सक्सेसफुली हो चुका है। तो ये जो कुछ स्टेप्स दिया गया है, जिस स्टेप को आप फॉलो कर सकते हो, तो फॉलो करने के बाद आप इसको इनेबल कर सकते हो। सो ATM कार्ड जो मिला है DBS का, इसका मैं अनबॉक्सिंग भी कर देगा और इसका बेनिफिट क्या है वो भी दिखा दिया। तो और एक बेनिफिट की अगर बात करें तो DBS बैंक का इस डेबिट कार्ड को यूज़ कर आप किसी भी जगह से ट्रांजेक्शन कर सकते हो, क्योंकि एक वीज़ा इंटरनेशनल कार्ड है जो तो इसको यूज़ करके आप किसी भी जगह पे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो अगर आपका DBS बैंक का अकाउंट है तो आपको पता ही चल गया होगा कि इसका क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, या फिर अगर आपका DBS बैंक का अकाउंट नहीं है तो आप ओपन करने के बाद आपको डेबिट कार्ड मिलेगा तो किस तरीके से मिलेगा। सो यही था इसका वीडियो एंड अपडेट। आई होप आप लोग वीडियो अच्छा लगा और मैं कोशिश किया आप लोगों के सामने पूरा डिटेल एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आप मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर पाया तो मुझे खुशी होगी। थैंक्स फॉर द वीडियो। हैव अ गुड डे।